आज की इस वीडियो में हम डिफरेंसेस की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं किस किस की, इरिथ्रोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की और थ्रोम्बोसाइट्स की। तो तीनों क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा ब्लड सेल्स है, तो तीनों ये हमारे ब्लड के सेल है, यानी ब्लड में देखने को मिलते हैं। इरिथ्रोसाइट को क्या कहते हैं हम, आरबीसीज। ठीक है, इरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं, आरबीसीज, जो कि यहाँ आपको देखने को दिख रहे हैं आरबीसीज। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट हमारे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इनको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल। देन थर्ड बचा हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट कहते हैं। तो मेन डिफरेंस इनके नाम में कि साइंटिफिक नेम क्या है और जनरल नेम क्या है, राइट। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की। तो इरिथ्रोसाइट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आरबीसीज इरिथ्रोसाइट को, देन डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट को, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट। सेकंड पॉइंट क्या है, इरिथ्रोसाइट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो इरिथ्रोसाइट ऑलरेडी मैंने बताया कि इरिथ्रोसाइट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इससे पिछले डिफरेंस की वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया इरिथ्रोसाइट और रेटिकुलोसाइट में। तो क्या है, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता। ल्यूकोसाइट कंटेन न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है, राइट। अब डिफरेंट तरह के हो सकते हैं ये, बट इसमें न्यूक्लियस होता है। थ्रोम्बोसाइट इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो थ्रोम्बोसाइट इन प्लेटलेट, इसका साइज बहुत बड़ा बन गया भाई, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कुल मिला के बात है कि ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है, बाकी में न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इरिथ्रोसाइट बाइकनकेव इन शेप, जैसे कि दिख रहा है आपको, बाइकनकेव शेप में होते हैं। ये ओवल स्फेरिकल क्या कह सकते हैं शेप में, और ये स्फेरिकल बट छोटे होते हैं, राइट। इरिथ्रोसाइट का काम क्या होता है, वही लंग से ऑक्सीजन को लेके आते हैं टिश्यू तक, और टिश्यू से ऑक्सीजन फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक लेके आते हैं, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इरिथ्रोसाइट का काम भी अपना फंक्शन वो करता रहता है, राइट। यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराना बॉडी से, इसका मेन काम है इरिथ्रोसाइट्स का। बात करें ल्यूकोसाइट की, तो एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आर्मी है, जैसे देश में बॉर्डर में जो हमको अवॉइड कराते दुश्मनों से, वैसे ही जो हमारे शरीर के दुश्मन है, कीटाणु, कोई भी इन्फेक्शन, उन सब के अगेंस्ट जो काम करते हैं वो ल्यूकोसाइट काम करते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी मेनली बी सेल, बी लिम्फोसाइट हो गया। फाइटिंग के लिए मतलब डायरेक्ट लड़ते हैं तो टी सेल हो गया इसमें, ठीक है। देन हमारे न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, क्या करते हैं डायरेक्ट लड़ते हैं किससे, इन्फेक्शन से, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन हुई तो उसमें इयोसिनोफिल हमको इंक्रीज देखने को मिलेंगे, वो उनसे लड़ते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई तो न्यूट्रोफिल इंक्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई वायरल इन्फेक्शन तो लिम्फोसाइट इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स का अलग अलग रोल है। थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो मेन फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो जहां भी कहीं बॉडी में कट लगेगा तो ब्लड यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जैसे ही ब्लड यहां से स्टार्ट होना आएगा तो जो हमारे प्लेटलेट है वो यहाँ पे एक दूसरे से कंबाइन होना स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं हम एडिशन, ठीक है। इसके बाद होता है एग्रीगेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्टॉप क्लॉट सा बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस के अंदर का पार्ट है ये, ठीक है। तो हल्का से यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, तो हल्का से यहाँ क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, राइट। देन जो हमारे इरिथ्रोसाइट है या ल्यूकोसाइट है या थ्रोम्बोसाइट है, रोमनस की स्टेन से हम स्टेन करते हैं, जिसमें कि लिशमन स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी, लिशमन या फिर जिम्सा, ठीक है। तो लिशमन हम मेनली यूज करते हैं जनरली इन द लैब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हमारा आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज होती है, 120 दिन तक हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लीवर या किडनी के जो आरई सेल होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल, वो इसको डिग्रेडेट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू जो भी अंदर का मटेरियल है उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आरबीसी के अंदर क्या होगा, एचबी होगा, एचबी में आयरन होगा, देन प्रोटीन होते हैं, तो वो इसी हिसाब से अपना यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ल्यूकोसाइट की बात करें, आर्स टू ईयर, तो कुछ लिम्फोसाइट होते हैं जो आर्स न्यूट्रोफिल होते हैं, जो कि 1 से 2 दिन या आर्स में तक रहते हैं, मतलब कुछ घंटों तक उनकी लाइफ स्पैन होता है। और ऐसी कुछ हमारे जो मेमोरी सेल होते हैं, टी मेमोरी सेल, ठीक है, उनकी जो लाइफ होती है वो ईयर्स तक भी होते हैं, 4, 5, 10 साल, 20 साल तक, ठीक है। मेमोरी स्टोर कर रखते हैं टू द अगेंस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ताकि सेम इन्फेक्शन दोबारा आई तो वो फिर सोचेंगे नहीं कि क्या करना है, कौन सी एंटीबॉडी बनाना, सब कुछ अंदर बना हुआ, अटैक करेंगे सीधा, राइट। प्लेटलेट की बात करें तो क्या 5 to 7 डेज, प्लेटलेट कितने दिन तक, 5 to 7 डेज। इसीलिए क्या होता है, अभी डेंगू सीजन आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बोलते हैं पुराना स्टॉक खाली कर, जो ब्लड बैंक में होते हैं, क्योंकि 5 दिन हो गए उसको, जल्दी अदरवाइज एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरी एक बात है, प्लेटलेट को एजिटेटर की जरूरत होती है। एजिटेटर मतलब कि प्लेटलेट को हम एक जगह ऐसे सेटल नहीं रख सकते, उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं जिसको एजिटेटिंग मशीन कहते हैं।
तो उसमें प्लेटलेट ऐसे 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 मशीन हिलती है वो, देन प्लेट जो हमारा प्लेटलेट का बैग वो भी हिलता है और जिसकी वजह से वो एक बैलेंस मेंटेन रहता है, तो बस सेटल डाउन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज के बारे में बात करें तो इरिथ्रोसाइट का साइज कितना है, 7.2 माइक्रोन, राइट। ल्यूकोसाइट सबसे बड़े होते हैं, ल्यूकोसाइट जिनका साइज होता है हमारा 15 टू 16 माइक्रोन। उसमें भी मोनोसाइट होता है जो वो बिगेस्ट सेल है, बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, मोनोसाइट है, राइट। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट 3 टू 4 माइक्रोन के होते हैं, राइट। तो ये था इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द थ्री। देन ये पीबीएफ है जो हमारे ब्लड स्मीयर उसमें कैसे दिखते हैं उसकी थोड़ी है, जो प्लेटलेट 3 टू 4 माइक्रोन होते हैं, छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं आपको। आरबीसी देख लो आप, टॉप व्यू में हमको स्फेरिकल फॉर्म में दिख रहे हैं, बट अदरवाइज अगर साइड व्यू में कैसे होते हैं ये, तो बाइकनकेव फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल होता है। मोनोसाइट की खास बात क्या है, इसमें देख रहे होंगे आप इस तरह का न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू मतलब जो आप देखोगे लोहे की नाल कहते हैं थिंक उसको, जो घोड़े के पैर में होती है ना, वैसे कुछ उसका डिजाइन होता है, तो हॉर्स शू शेप कहते हैं इसको। लिम्फोसाइट होता है, ये लार्ज लिम्फोसाइट है, स्मॉल लिम्फोसाइट अकॉर्डिंग टू आरबीसी का साइज के जैसा होता है। न्यूट्रोफिल में क्या होती है, लोब होती है, ठीक है, 3 टू 5 लोब होती हैं। ऐसे न्यूक्लियस किसमें होते हैं, लोब फॉर्म में होते हैं, ये देखो ऐसे लोब्स में है न्यूक्लियस। और बचा हमारा इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में कैसे होंगे, स्पेक्टिकल शेप, चश्मे की शेप में होंगे हमारे इओसिनोफिल के जो वो होते हैं हमारे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें और ग्रेन्यूल्स भी होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा बचा बेसोफिल। बेसोफिल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम दिखता है, पूरा का पूरा वो डार्क हमारे डार्क कलर के ब्लैक ब्लूइश ग्रेन्यूल से ढका होता है पूरा, राइट। डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग ना एक और चीज रहेगी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी दो में डिवाइड होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, यानी कि मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते और लिम्फोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कि ग्रेन्यूल होते हैं वो कौन से, न्यूट्रोफिल जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं, न्यूट्रल ग्रेन्यूल, बेसोफिल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, और हमारे फिर बचा इओसिनोफिल जिसमें कि एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग। तो आई होप ये डिफरेंस की सीरीज में बहुत कुछ आपको सुनने देखने को मिल रहा होगा, इसको नोट डाउन करना, रिमाइंड करना, सो दैट हेल्पफुल हो सके वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर। थैंक यू।